जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में। साथ ही देखेंगे कुछ एक स्टॉक्स विद देयर प्राइस एक्शन एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप निफ्टी देखें तो बहुत क्लियरली एक 17,300 के लेवल पे इसने हॉल्ट लेकर इसी लेवल को टेस्ट कर कर एक अपवर्ड ब्रेकआउट हमें दिया था। तो निफ्टी का जो ये 17,300 का लेवल था, वहां पर हमने पहले भी डिस्कस किया था दैट निफ्टी ने अच्छी खासी एक रैली दी है। अब ये थोड़ा हॉल्ट करके उसके बाद ही ये रैली कंटिन्यू होगी अगर ये बुलिश है। तो आप देख सकते हैं दैट अभी भी इसने एक रैली कंटिन्यू कर कर ऑल टाइम हाई पर है निफ्टी, एंड यहाँ पर आपको एक हॉल्ट करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा रुक रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि अगर यहाँ से ये वापस नीचे आता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ स्विंग या सपोर्ट जो हम कह सकते हैं वो आपका दोबारा 17,300 के लेवल पे है, क्योंकि ये लास्ट स्विंग था जहां से ये ऊपर की ओर निकला है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट भी बनता हुआ दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर इसने एक हॉल्ट लिया था 17,300 के लेवल्स पे। इसने थोड़ा एक हॉल्ट लिया था। तो अब इस लेवल से अगर ये रिट्रेस करता है या वापस आता है तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा 17,300 के लेवल पे। अगर ये इसी लेवल से दोबारा कंटिन्यू करता है अपनी रैली, यानी कि आपका जो लेवल ये जो हाई बनाया है इसने, इससे अगर पार करके ऊपर निकलता है तो देन द रैली विल कंटिन्यू। तो इन लेवल्स को थोड़ा मैं आपको 15 मिनट चार्ट्स पे दिखाता हूँ। वहां पर आपको क्लियर कट ये जो लेवल्स हैं वो समझ में आएंगे। तो अब हम आ गए हैं 15 मिनट चार्ट पे। तो अगर यहाँ पर आप देखें, क्लियरली आपको नजर आ रहा है दैट जो 17,940 का लेवल है, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल से जैसे ही ये क्रॉस करेगा, यानी कि यहाँ से अगर स्विंग लेकर ये वापस इस लेवल को क्रॉस करता है, दैट इज व्हेन इट क्रिएट्स अ बाइंग सिनेरियो। उससे पहले आपको ऐसा सिनेरियो बनता हुआ नहीं नजर आएगा। दूसरी जरूरी बात जो मैंने आपको 17,300 के लेवल्स पे बताई थी, उसको भी एक बार देख लेते हैं। 17,350 ये जो स्विंग यहाँ पर बनाकर ये ऊपर की ओर निकला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। बिकॉज अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बार ये सपोर्ट लेवल टेस्ट हो गया। दिस इज द सेकेंड टाइम इट इज टेस्टेड द सपोर्ट। अब यहाँ से अगर ये दोबारा ब्रेक डाउन करता है तो ये थर्ड टाइम इसको टेस्ट कर लेगा और यहाँ से इस लेवल को तोड़ भी सकता है। तो यहाँ पर निफ्टी में जो क्रैश का सिनेरियो या बिल्कुल ब्रेकडाउन का सिनेरियो बनेगा, दैट वुड हैपन ओनली बिलो 17,300। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करते रहो आप। जब 17,300 का ये स्विंग तोड़कर नीचे आएगा, उस समय आप थोड़ी अपनी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं एक बार बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का भी हम डेली चार्ट एक बार एनालाइज करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये मूव कर रहा है अभी। बैंक निफ्टी इज इन अ लिटिल स्लाइटली बेटर पोजीशन, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर था, सब ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा था ऊपर की ओर। वही अगर आप बैंक निफ्टी देखो तो ये हॉल्ट करके इसने एक अप मूव दिया, दोबारा रिट्रेस हुआ एंड नाउ अगेन एन अप मूव। तो ध्यान से देखिए, अगर ट्रेंड की बात मैं करूं यहाँ पर तो ये क्लियरली एक अप ट्रेंड बनाता हुआ ही जा रहा है एंड बार बार रिट्रेस करके ऊपर की ओर निकल रहा है। प्रेजेंटली इसने हॉल्ट दिया है इस लेवल से। अगेन ऑल टाइम हाई दूर नहीं है, 38,100 के लेवल्स पे है ऑल टाइम हाई। अगर वहां पर ये दोबारा एक ब्रेकआउट देता है तो आपको अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के ये अगेन ऑल टाइम हाइज अचीव करेगा। तो यहाँ पर आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। बाइंग पोजीशन के लिए ज्यादा दूर नहीं है करंटली बैंक निफ्टी, तो वहां से आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। वही अगर ये नीचे आता है तो आपको थोड़ा लास्ट स्विंग के आसपास सपोर्ट देखने को जरूर मिलेगा। फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट वुड बी समवेयर अराउंड 37,200 37,200 100 के लेवल्स पे आपको हल्का सपोर्ट देखने को मिलेगा। द सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट वुड बी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो आपको 36,500 के लेवल्स पे देखने को मिलेगा। अगेन निफ्टी की तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लास्ट स्विंग बनाया है एंड ऑल्सो यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ आपको नजर आ रहा है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए भी। बाइंग साइड पे काफी नजदीक है, तो आप यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं अगर ये अगेन 38,100 38,150 को क्रॉस करता है
वहां पर आपको और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये सेकेंड टाइम इस लेवल को टेस्ट करेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक बार इसने हाई बनाया, उसके बाद सेकेंड टाइम यहाँ पर टेस्ट किया। नाउ इफ इट इज गोइंग टू कम अगेन टू दिस लेवल, ये थर्ड टाइम टेस्टिंग हो जाएगी इस रेजिस्टेंस लेवल की। तो यहाँ से ये तोड़कर ऊपर निकलता है तो आपको अच्छी खासी एक बाइंग साइड पे पोजीशन बनाने को मिल सकती है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी आगे कैसे मूव कर सकता है। इंट्राडे में अगर आप बैंक निफ्टी ले रहे हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं दैट अभी भी अप ट्रेंड में ही है, इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा इसने। ऑल्दो एक अप मूव देने के बाद साइडवेज जरूर हो गया है, तो हॉल्ट कर रहा है यहाँ पे। यहाँ से अगर आपको प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता हुआ दिखता है तो यू कैन बी केयरफुल, बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो मैंने आपको बताया था चार्ट्स पे भी, वन डे चार्ट्स पे। 37,200 का जो लेवल है वो आपका फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आकर इन्हीं लेवल्स में दोबारा भी ट्रेड कर सकता है, बिटवीन 37,700 एंड 37,200। तो ये 500 पॉइंट्स का जो गैप है वहां पर ट्रेड कर सकता है। वही अगर पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, गैप खुल जाता है या फ्लैट खुल जाता है एंड यहाँ से अप मूव अपना कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको लेवल बताया है 38,100 38,150 का जो लेवल है, ये जहां पर इसने अपने प्रीवियस पीक्स बनाए हैं, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं कुछ एक स्टॉक्स विद देयर प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो आज का सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास प्रेस्टीज। तो प्रेस्टीज में मैं आपको प्राइस एक्शन समझाकर बताना चाहता हूँ कि ये क्यों बाइंग के लिए बहुत अच्छा है इस टाइम पे। आप अगर प्रेस्टीज को देखें तो हियर प्रेस्टीज आपको क्लियरली नजर आ रहा है दैट आपके एक 300 350 के लेवल से इसने ब्रेकआउट देना शुरू किया है। तो ये जो रेंज है आपकी 300 टू 350 पे, यहाँ पर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के इसने 350 के लेवल से शार्प ब्रेकआउट दिया और ऑलमोस्ट 500 के लेवल तक पहुंचा है। अब यहाँ पर ये जो बाइंग रैली जिन जिन लोगों ने मिस करी या जब प्रॉफिट बुकिंग आई, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये 500 के लेवल से वापस 400 के लेवल्स तक पहुंच गया है। यहाँ से दोबारा एक बाइंग मोमेंटम शुरू हो रहा है एंड स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है। तो अभी भी 459 के लेवल पे है। अगेन ये अगर 500 के लेवल्स तक आता है तो इसको टेस्ट करके या तो ये ऊपर और निकल जाएगा इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग बाइंग, या तो यहाँ से दोबारा एक और रिट्रेसमेंट देके थर्ड टाइम इस लेवल को जरूर टेस्ट करेगा। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर आप इस लेवल पे भी खरीदना चाहते हैं तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 500 का लेवल। अगर आप वेट करके खरीदना चाहते हैं तो यू शुड बाय इट व्हेन इट क्रॉसेस द 500 लेवल। 500 के लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग दे दे तब आप इसको क्लियरली खरीद कर चल सकते हैं, वहां से आपको एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं जी लिमिटेड। जी लिमिटेड आजकल कुछ ज्यादा न्यूज में भी है एंड काफी अच्छा स्टॉक है। सो एक्विजिशन वगैरह हुआ इस कंपनी में एंड दैट इज द रीजन इसने शार्प ब्रेकआउट्स दिए हैं। हमें एक दिन में 35-36% का रिटर्न भी देखने को मिला था। तो प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, फिर नेक्स्ट डे ही सेलिंग प्रेशर आया, हॉल्ट किया इसने, फिर दोबारा एक आपको गैप अप ओपनिंग दी एंड वहां से दोबारा एक अप मूव दिया, दोबारा रिट्रेस कर चुका है ये। सो दिस इज द सेकेंड रिट्रेसमेंट दैट इज हैपनिंग। और कैंडल्स को ध्यान से देखिए, मोर देन 50% रिट्रेस कर चुका है। अब इसके आगे आपको दोबारा एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। सो बाइंग साइड पे आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। नियर एंड शॉर्ट टर्म में आपको ये आराम से 400 के टारगेट्स दे सकता है। तो 400 के टारगेट्स के लिए आप इसको बाई कर सकते हैं, बिकॉज देर इज अ फंडामेंटल चेंज इन द कंपनी। इस वजह से इसका प्राइस पॉइंट चेंज हुआ है एंड वो प्राइस पॉइंट आपको चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहा है किस वजह से हुआ है। प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया, बाइंग हुई, यहाँ पर सेलिंग आ चुकी है, दोबारा बाइंग हुई और सेलिंग आ चुकी है। सो डाउन नेक्स्ट लेवल जो है यहाँ पर दोबारा बाइंग कंटिन्यू होगी। जिन जिन लोगों ने ये रैली मिस कर दी थी, जिन जिन लोगों ने देखा दैट ये 360 370 के लेवल्स पे जा रहा है बट अब दोबारा 318 पे आ चुका है, वो यहाँ पर दोबारा एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो जब वो लोग एंट्री लेंगे, यहाँ से आपको दोबारा प्राइस पॉइंट ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अ गुड स्टॉक, यहाँ पर आप दोबारा बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। मैंने आपको टारगेट्स भी बता दिए हैं। द नेक्स्ट स्टॉक इज एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स का डिस्कशन हमने पहले भी किया था। बिल्कुल क्लियर अप ट्रेंड, प्राइस पैटर्न बहुत अच्छा बना रखा है। ये बार बार इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता हुआ आ रहा है एंड नाउ इट इज कम डाउन हियर अगेन। एक सपोर्ट लेवल पे है।
आप इसको इसी लेवल पे बाई कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 1500 प्लस। तो 1520 1550 के टारगेट्स ये आपको दोबारा दे सकता है। वही इसमें आपको स्टॉप लॉस अगर रखना है तो स्टॉप लॉस हैज टू बी वेरी वेरी क्लोज। तो आपका स्टॉप लॉस 1450 1430 के लेवल्स पे होना चाहिए। पोजिशनली आप ले रहे हो बिकॉज ट्रेंड लाइन टूट जाएगी अगर इसने 1450 के लेवल्स को क्रॉस कर दिया। तो 1450 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो अगेन जैसा मैंने आपको बताया 1500 प्लस के लेवल्स आपको दे सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक इज गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये मैंने आपसे जस्ट कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। ये स्टॉक मैंने आपसे अराउंड 1644 के लेवल्स पे डिस्कस किया था, जहां से इसने कंटिन्यूसली ब्रेकआउट दिया है एंड 1700 के प्लस लेवल्स पे मैंने आपको बोला था इसको आप पोजिशनली बाई करके चल सकते हैं। तो ये स्टॉक मैंने एनालिसिस के लिए इसलिए रखा है बिकॉज आई वांटेड टू शो कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। सो ये जो मार्किंग्स हैं दिस इज फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो। यहाँ पर मैंने 1700 का लेवल मार्क कर रखा है आपके लिए। यहाँ से देखिए ब्रेकआउट करता हो तो हमने ये स्टॉक ऑलमोस्ट एट द बॉटम पकड़ा है, 1644 के लेवल्स पे पकड़ा था एंड इसने अपना हाई बनाया है तकरीबन 2300 लेवल्स के लेवल्स पर इसका हाई बना हुआ है। तो ये जो कंप्लीट ब्रेकआउट था, इस ब्रेकआउट को कैप्चर करने के लिए फ्रॉम 1644 टू 2300, तो ये थी पूरी की पूरी रैली एंड ये जो टारगेट हमें अचीव हुआ मिला है दिस इज इन 2 to 3 days, मतलब 2 से 3 दिन के टाइम पे हमें 1644 से 2300 का लेवल देखने को मिला है। प्राइस एक्शन मैंने यहाँ पर अच्छे से पैटर्न बनाता हुआ आपको दिखाया था कि दैट यहाँ पर आप इसको कैप्चर कर सकते हैं, बाइंग आ रही है, द रियल एस्टेट इज गोइंग टू गिव अ ब्रेकआउट। तो आपको बाकी स्टॉक्स में भी ये ब्रेकआउट मिला होगा लाइक डीएलएफ एंड अदर प्रॉपर्टी स्टॉक्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स। प्रेस्टीज में अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ दैट यहाँ पर ये ब्रेकआउट आना है। सो कंपेयर करके देखिए आप गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड प्रेस्टीज को। प्रेस्टीज में अभी ब्रेकआउट आया है एंड नाउ अगेन प्रेस्टीज इज मूविंग टूवर्ड्स द नियरेस्ट टारगेट। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस कितना आपको लगाना चाहिए और आपको किस तरह से इसको ट्रेड करना चाहिए। आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।